ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, जय यीशु। आज के सुसमाचार में प्रेरितों ने प्रभु से अपना विश्वास बढ़ाने की याचना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ाइए। क्यों? प्रेरितों ने विश्वास बढ़ाने के लिए क्यों कहा होगा? क्या यीशु के साथ रहना उनके लिए पर्याप्त नहीं था? क्या उनके सभी चमत्कारों को देखना और उसकी सभी अद्भुत शिक्षाओं और दृष्टांतों को सुनना पर्याप्त नहीं था? क्या उन्हें यीशु में अपने विश्वास के साथ कुछ समस्या हो रही थी? मुझे यकीन है इस मांग के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यीशु में संदेह करने लगे हों, या कुछ लोग अभी भी फरीसियों और शास्त्रियों की तरह यीशु में अविश्वास कर रहे हों। हो सकता है यीशु को अधिक गहराई से जानना चाहता हो इत्यादि। विश्वास ईश्वर द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया एक उपहार है जो हमें व्यक्तिगत रूप से ईश्वर को जानने, उसकी सच्चाई को समझने और उसके प्रेम की शक्ति में जीने में मदद करता है, जो यीशु के माध्यम से प्रकट हुआ था। हम खुद से जितना अपेक्षा कर सकते हैं उससे कहीं अधिक ईश्वर हमसे अपेक्षा करता है। ईश्वर में विश्वास उन बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने की कुंजी है जो हमें उसकी इच्छा पूरी करने से रोकती है। हम उसके सेवक हैं और वह अपनी महिमा के लिए हमारे द्वारा और हम में कार्य करने के लिए सदैव तैयार है। विश्वास में प्रकट होने के लिए विश्वास और आज्ञाकारिता का एक साथ जुड़ जाना अति आवश्यक है, अर्थात ईश्वर के प्रति सक्रिय समर्पण और उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करने की इच्छा। यीशु की प्रतिक्रिया अजीब है। वह ना तो उनके अनुरोध को स्वीकार करता है और ना ही इनकार करता है, बल्कि यह बतलाता है कि विश्वास की एक छोटी मात्रा भी कितनी शक्तिशाली है। इसके लिए वह एक प्रतीकात्मक चिन्ह का उपयोग करता है। वह है पास के पेड़ को समुद्र में प्रत्यारोपित करने की आज्ञा। ख्रिस्त में माता पिता भाई बहनों, यीशु हमें पेड़ों को आदेश देने के लिए नहीं कह रहे हैं। वह हमें बतलाते हैं कि अगर एक सरसों के दाने के बराबर का विश्वास हमें वह करने की क्षमता देगा जो हमारी प्राकृतिक शक्तियों से बहुत परे है। विश्वास इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह हमें ईश्वर की शक्ति के लिए खोलता है। जो हमारे लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए असंभव नहीं है। हमारी कठिनाइयां यह है कि हम समस्याओं को अपनी स्वाभाविक आंखों से देखते हैं और समाधान अक्सर हमें असंभव लगते हैं। विश्वास की वृद्धि का एक हिस्सा जिसकी हमें आवश्यकता है वह है विश्वास की आंखों से देखने के लिए सीखना। भविष्य वक्ता हबाकुक को यही सीखना था जिसे हम आज पहले पाठ में सुनते हैं। हबाकुक ऐसे समय में रहता था जब इस्राएल बाबुल के चंगुल में था। वह मदद के लिए ईश्वर से दुहाई दे रहा था, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलती। हम उसकी हताशा और निराशा को महसूस कर सकते हैं जब वह ईश्वर के सामने अपने दुख भरे विलाप और प्रश्न प्रकट करता है और कहता है, हे प्रभु, कब तक मैं तुझे पुकारता रहूंगा? कब तक मदद के लिए रोता रहूं और तू अनसुनी करता रहेगा? चारों तरफ हिंसा ही हिंसा है, लेकिन तू हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? क्यों हे प्रभु, तू हमारे साथ ऐसी भयानक चीजें होने दे रहा है? तू हमारी मदद के लिए कुछ क्यों नहीं करता? माता पिता भाइयों बहनों, ऐसे परेशान करने वाले प्रश्न हमारे आस्था और विश्वास की यात्रा में हमारे संघर्ष का एक अभिन्न अंग है। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले लोग जब उन्हें अन्याय गुजरने लगता है तो ऐसे लोग ईश्वर से कुछ भी करने की उम्मीद नहीं करते हैं।
उनके पास कोई आशा नहीं होती, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके पास गुहार करने के लिए कोई नहीं है। इसके ठीक विपरीत ईश्वर में मजबूत विश्वास वाले लोग हैं जो कठिनाई के समय में दृढ़ विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं कि ईश्वर मौजूद है और प्रेम की एक अद्भुत योजना पर काम कर रहे हैं। हम में से अधिकांश कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति के बीच में है। हमारा विश्वास कमजोर है, लेकिन हम मजबूत होना चाहते हैं। जब हम देखते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, हम हबाकुक की तरह विलाप करते हैं और कहते हैं, क्यों हे प्रभु, आप इसे कब तक चलने देंगे? ऐसे समय में हमें प्रभु से अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कहते रहना चाहिए। हबाकुक को प्रभु ने आखिर में उत्तर देता है, उसे उत्तर मिला। समस्याओं से तत्काल राहत नहीं, बल्कि भविष्य में क्या होगा इसकी एक दृष्टि उससे अवश्य प्राप्त हुआ। प्रभु उससे कहता है कि वह इसे लिख ले और विश्वास के साथ इसकी प्रतीक्षा करे। भविष्यवक्ता को पता चलता है कि उसकी उम्मीदें आखिर निराश नहीं होने देगी। उससे बस धैर्य रखना है और विश्वास में प्रतीक्षा करनी है। जब परमेश्वर कोई वादा करता है तो हम जानते हैं कि वह पूरा भी जरूर होगा। वादा ही काफी है। जो कुछ भी गलत होता है उससे हमें खुद को विचलित नहीं होने देना चाहिए। हमें हर समस्या के तत्काल समाधान की आवश्यकता नहीं है। विश्वास हमें एक स्पष्ट चिन्ह देता है। भले ही इस दुनिया में हमारा जीवन कितना भी अस्थिर क्यों ना हो जाए, धर्मी अपने विश्वास के कारण जीवित रहेगा। संत पौलुस एक न्यायप्रिय व्यक्ति है जो विश्वास में जीता है। वह जेल से तिमोथी को भी प्रोत्साहित करने के लिए खत लिखता है। तिमोथी के लिए संत पौलुस के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी ने एक विशेष परमेश्वर का उपहार प्राप्त किया है। एक उपहार जो हमें विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए पर्याप्त से अधिक है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो शक्ति की आत्मा है और प्यार और आत्म नियंत्रण। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ाइए, हम अपने आप को उनकी आत्मा की शक्ति से अधिक प्रेरित होने के लिए खोल रहे हैं। पवित्र आत्मा की मदद से जो हमारे भीतर वास करता है, वह विश्वास के उपहार को प्रज्वलित कर सकते हैं। हम इस समृद्ध भरोसे की रखवाली करने और दूसरों के सामने अपने विश्वास की गवाही देने में सक्षम हो जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारी माता पिता और भाई बहनों, आज हम मनन करें, क्या मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि यह विश्वास कर सकूं कि ईश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। जब चीजें गलत हो जाती है तो क्या मैं व्याकुल हो जाता हूं, या क्या मैं अपने विश्वास में सुरक्षा पाता हूं? क्या मैं आत्मा को, जो शक्ति और प्रेम और संयम की आत्मा है, को अपने जीवन में आने देता हूं? आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। आमीन। जय यीशु।